हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स और 1 से 15 सितंबर के इसमें हमने कवर किए हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है करंट अफेयर का वो है माउंट अली रत्न टिब्बा, जहां पर 4 वेस्ट बंगाल के माउंटेनर्स मिसिंग हो गए थे। ये किस जिले में है? तो ये है हमारे कुल्लू जिला में मलाना एरिया। कुल्लू जिले का जो मलाना एरिया है वहां पर है माउंट अली रत्न टिब्बा। न्यूज में था रिसेंटली, क्योंकि जो 4 वेस्ट बंगाल के माउंटेनर्स हैं वहां पर लापता हो गए थे, मिल भी गए हैं, लेकिन इसको याद रखना आप माउंट अली रत्न टिब्बा को। नेक्स्ट आ गया, in which district state of art indoor stadium will be built to give more facilities to sporting talents? खेल प्रतिभाओं को अधिक सुविधाएं देने के लिए किस जिले में अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हमारे जिला ऊना में। ऊना जिला में के बंगाणा में एक कॉलेज है, अटल बिहारी वाजपेयी डिग्री कॉलेज। तो यहाँ पर बनाया जाएगा ये स्टेट ऑफ आर्ट इंडोर स्टेडियम। इसकी फंडिंग कौन करेगा? तो फंडिंग की जाएगी इसकी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। खेलो इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया गया था, आप लोगों को पता ही है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो उसी का ही एक पार्ट है ये, जिसके तहत रूरल और जो बैकवर्ड एरिया है वहां पर बहुत अच्छे से स्पोर्टिंग टैलेंट को डेवलप किया जाए। आप लोगों को पता है कि जो रूरल और बैकवर्ड एरियाज होते हैं, मैक्सिमम जो वहाँ पे स्पोर्टिंग टैलेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, जो एथलीट्स होते हैं उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए सरकार ने ये स्टेप लिया है और ये अपनी तरह का पहला होगा, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगा, जिसका कि एरिया 24 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है स्टेट में। हिमाचल प्रदेश का पहला ही होगा ये। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आ गया, विच एजेंसी इज एग्जीक्यूटिंग द वर्क ऑफ भानुपल्ली बेड़ी रेल लाइन प्रोजेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेल लाइन प्रोजेक्ट है ये, भानुपल्ली बेड़ी रेल लाइन प्रोजेक्ट। और इस एजेंसी को, इस जो रेल लाइन है इसका कार्य कर रही है रेल विकास निगम लिमिटेड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। कहाँ से शुरू होगा ये? पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है रूपनगर, वहाँ के आनंदपुर साहिब के पास एक एरिया है भानुपल्ली, वहाँ से शुरू होगा और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के बेड़ी में ये खत्म होगा। टोटल लेंथ जो इसकी है वो है 63.10 किलोमीटर लॉन्ग, जिसका मैक्सिमम हिस्सा यानी कि 52 किलोमीटर तो आ जाएगा हिमाचल प्रदेश में और 11 किलोमीटर आएगा इसका पंजाब में। दोनों एरियाज को ये वहाँ की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। इसका जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन है वो रखी गई है वैसे 2025। अभी न्यूज़ में आया भी था कि ये जो भानुपल्ली बेड़ी रेल लाइन प्रोजेक्ट है, कोशिश की जाएगी कि इसे 2024 तक ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन जो इसकी ऑफिशियल डेट रखी गई है वो 2025 की रखी गई है कि तब तक तो इसे खत्म कर ही दिया जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड 3 एरियाज एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। किस जिले में राज्य सरकार ने 3 क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? 2 जिले हैं, चंबा और लाहौल स्पीति। जो हिमाचल प्रदेश की ट्राइबल वैली है, आप लोगों को पता ही है कि ट्राइबल एरियाज हिमाचल प्रदेश में चंबा, लाहौल स्पीति यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो जो ट्राइबल वैलीज हैं वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंटैक्ट रहे, वो प्रिजर्व्ड रहे, उसको प्रमोट करने के लिए 3 जो जगह हैं उनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। चंबा के पांगी को 2 साइट्स मिली हैं और लाहौल स्पीति को 1 साइट मिली है। यहाँ पे खासियत क्या है? खासियत यहाँ पे ये है कि यहाँ पर यूनिक थ्रेटन्ड एंड एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट है। जिन लोगों को नहीं पता है कि थ्रेटन्ड स्पीशीज क्या होती है, उन लोगों को मैं ये बता दूं कि जो थ्रेटन्ड स्पीशीज होती हैं वो स्पीशीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, जिनका हमें लग रहा है कि इन फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट एंडेंजर्ड कैटेगरी में आने वाली है, यानी कि विलुप्त होने की कगार पर वो खड़ी होगी फ्यूचर में, या फिर उस एरिया में ही वो एंटर करने ही जा रही हैं। साथ में जो एंडेमिक स्पीशीज होती हैं, एंडेमिक स्पीशीज का मतलब होता है वो स्पीशीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रो होती है। यानी कि सपोज करो वो पांगी वैली में, जो पांगी वैली का इन्होंने साइट, यहाँ पर साइट को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहा गया है, वहीं पर ही ग्रो होती है, उसके अलावा वो कहीं दूसरी जगह पर ग्रो नहीं होती है। तो इनको कहा जाता है एंडेमिक स्पीशीज। तो ये जो 3 साइट्स है यहाँ पर थ्रेटन्ड और एंडेमिक स्पीशीज का बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट ज़्यादा है।
नेक्स्ट आ गया हमारा हाटी कम्युनिटी, जिनको भैया स्टेटस मिल गया एसटी स्टेटस, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर किसी को देने की जरूरत है, इतना न्यूज़ में ये रहा है थ्रू आउट द ईयर। जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हमने अपने सारे करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस किया है, और हाटी कम्युनिटी पे स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है आप जाके देख सकते हो, जिसमें इसका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और करंट सब मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। तो सिरमौर से है ये। नेक्स्ट है हमारा, Which of the following scientist has bagged the outstanding young researcher award in plant growth promoting rhizobacteria in Malaysia? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मलेशिया में राइजोबैक्टीरिया को बढ़ावा देने वाले पादप विकास में उत्कृष्ट युवा शोधकर्ता पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है डॉक्टर प्रमोद कुमार ने। डॉक्टर प्रमोद कुमार कहाँ से? ये डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे हैं ये साइंटिस्ट। और कहाँ पर मिला है इन्हें? 7th एशियन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, किसने ऑर्गेनाइज की थी? एशियन पीजीपीआर सोसाइटी ने और मलेशियन पीजीपीआर सोसाइटी ने। वहां पर मिला इन्हें ये यंग रिसर्चर अवार्ड। किस चीज के लिए मिला? क्योंकि साइंटिफिक इनोवेशंस और एक्म्प्लिशमेंट्स में इनकी जो वैज्ञानिक नवाचार और उपलब्धियां हैं, इनकी सेवाओं के सम्मान में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आ गया हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली गेट 2 गोल्ड अवार्ड इन 12th एक्सीड एनवायरमेंट HR एंड CSR अवार्ड्स रिसेंटली फॉर मोबाइल हेल्थ वैन इनिशिएटिव? मोबाइल हेल्थ वैन इनिशिएटिव के नाम से आप लोगों को आंसर पता चल ही गया होगा। सतलुज जल विद्युत निगम को ये अवार्ड मिला है। किस चीज के लिए? इन्होंने एक मोबाइल वैन हेल्थ वैन इनिशिएटिव को शुरू किया है जिसका नाम है सतलुज संजीवनी सेवा। इसके साथ साथ ही एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए जो SJVN टाइम टू टाइम एक्सटेंसिव एफर्ट करता है, उस चीज के लिए भी इन्हें ये अवार्ड्स मिले हैं। जो सतलुज संजीवनी सेवा है उसे SJVN CSR फाउंडेशन के अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत 2012 में शुरू किया गया था। इसके साथ साथ इन्हें ग्रीन टेक अवार्ड भी मिला है। इनके किस चीज के लिए? और फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मेजर्स अडॉप्शन इन प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो भी प्रोजेक्ट्स को शुरू करते हैं उसमें इनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे रहता है कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है उसको भी ध्यान में रखा जाए, तो इसके लिए इन्हें ग्रीन टेक अवार्ड भी मिला। इसके साथ साथ ही यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि जो 12th एक्सीड एनवायरमेंट HR एंड CSR अवार्ड्स थे रिसेंटली जो दिए गए हैं, उसके लिए इन्हें 2 गोल्ड अवार्ड भी दिए गए हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा, From which district Ishani Singh Jamwal belong, who was member of first women expedition from Indian Mountaineering Foundation to successfully scale Kun Peak of Kargil? ईशानी सिंह जम्वाल किस जिले से संबंध रखती हैं? जो कारगिल के कुन चोटी को सफलतापूर्वक फतेह करने वाली भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अभियान की सदस्य थी। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो रहा है मेरा। तो ये बिलोंग करती हैं जिला कुल्लू के बैनाला विलेज से ये बिलोंग करती हैं। जो कुन पीक है वो जंस्कर लद्दाख में, यानी कि जो जंस्कर लद्दाख का क्षेत्र है वहाँ पर एक हाईली टेक्निकल पीक है। नाम याद रखना, ईशानी सिंह जम्वाल, और ये कुल्लू से बिलोंग करती है, बैनाला विलेज से। नेक्स्ट आ गया हमारा, हाउ मेनी टीचर्स फ्रॉम हिमाचल गेट नेशनल अवार्ड्स इन 2022? हमने अपनी अगस्त वाली करंट अफेयर की वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब इनके नाम नॉमिनेट हुए थे तो 3 टीचर्स को ये अवार्ड मिले हैं। वीरेंद्र कुमार फ्रॉम GSS धरोगड़ा फ्रॉम सुन्नी शिमला से, इन्होंने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 90,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग को इम्प्रूव किया है। इसके साथ साथ टीचर ट्रेनिंग के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ ही युद्धवीर टंडन अनोगा चंबा से जो बिलोंग करते हैं, युद्धवीर टंडन यंगेस्ट बन गए हैं जिनको ये नेशनल अवार्ड मिला है, और इनको इससे पहले भी एक स्टेट का अवार्ड मिल चुका है इसके लिए। एक तीसरे हैं अमित कुमार ठियोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले ही बता दूं कि इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो यहाँ पर होना था विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री अवॉर्डेड हिम ऊर्जा विद 3 रनर अप अवार्ड फॉर इंस्टॉलिंग सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट? किस मिनिस्ट्री ने हिम ऊर्जा को 3 रनर अप अवार्ड दिए हैं कि इन्होंने सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट्स को इंस्टॉल किया है? हिम ऊर्जा नहीं लिखा है यहाँ पर, याद रख लेना, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हिम ऊर्जा नहीं लिखा है आपने मैम यहाँ पे। तो हिम ऊर्जा को दिया है ये अवार्ड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने। और हिम ऊर्जा हम लोगों को पता ही है कि स्टेट गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है रीन्यूएबल एनर्जी एंड प्रोग्राम्स के लिए। तो इसको अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने भैया सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट को इंस्टॉल किया है।
ये अवार्ड रिसीव किया है हिम ऊर्जा के सीईओ ने, जिनका नाम है राहुल कुमार। कहाँ पर किया है? कोची में। 8th फाउंडेशन डे था एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट का, कोची में इन्होंने लिया हुआ है ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बल्क ड्रग फार्मा पार्क विल बी बिल्ट। तो ये बनाया जाएगा ऊना जिला में, ऊना के हरोली में। बल्क ड्रग फार्मा पार्क को भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट आ गया हमारा, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका रिप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। तो मशरूम सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है सोलन को। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों डाला है? क्योंकि यहाँ पर जो 26 नेशनल फेयर हुआ था सोलन में, उसको सेलिब्रेट किया गया था। इस जो ये नेशनल फेयर है 26 अभी हुआ था, इसे भी इसी खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है। जब सोलन को मशरूम सिटी कहा गया था, उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये नेशनल फेयर वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये वहाँ पर कहा गया था कि 3 साल में हिमाचल प्रदेश में जो मशरूम प्रोडक्शन है वो 3 गुना तक बढ़ गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, हु विल बी ऑनर्ड विद नेशनल अवार्ड फॉर टेकिंग चंबा रुमाल टू न्यू हाइट्स। चंबा रुमाल को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा दिनेश कुमारी को, और 2017 में भी इन्हें ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर विपिन रावत हु हैज बीन एक्सीलेंट एंड कमेंडेबल इन रिसर्च हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल गौरव अवार्ड फॉर चैरिटी विद विच डिस्ट्रिक्ट डज ही बिलोंग टू। डॉक्टर विपिन रावत है, इन्होंने हाल ही में अनुसंधान में उत्कृष्ट और सराहनीय दान के लिए राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये बिलोंग करते हैं हमारे हमीरपुर जिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फर्स्ट अटल आदर्श विद्यालय इज ओपनड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अटल आदर्श विद्यालय बनाए जा रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन जो पहला बनाया, तो बहुत सारी जगह जा रहे हैं, लेकिन जो पहला अभी बन करके तैयार हुआ है और जिसे हम पहला नाम देंगे, वो बनाया जा रहा है मढ़ी में, धर्मपुर उपमंडल के मढ़ी में। होते क्या है ये? बेसिकली ये रेजिडेंशियल स्कूल है जहाँ पर 6 स्टैंडर्ड से ऊपर वाले बच्चे रखे जाएंगे, जैसे कि आपके नवोदय विद्यालय होते हैं, उसी तरह से एक रेजिडेंशियल स्कूल है ये। यहाँ पर बच्चों को, जैसे आप लोगों को बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स में फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि जैसे मॉडर्न फैसिलिटीज़, लैब्स हो गया, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, को करिकुलर एक्टिविटीज़ सारी की सारी, वो सारी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वैसे तो कहा गया है कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक अटल आदर्श विद्यालय खोला जाएगा, लेकिन वही जैसे मैंने शुरू में बताया, पहला बनकर तैयार हुआ है मढ़ी में, इसको भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट आ गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोवाइडिंग Rs 1600 करोड़ एड फॉर हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऐसा संगठन है जो हिमाचल प्रदेश बिजली क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 1600 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान कर रहा है? तो ये प्रदान कर रहा है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, इसका देखो काम क्या है, बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश का पावर सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी का एरिया है वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की जाए। और इसके साथ ये प्रोजेक्ट हमारा 5 इयर्स का रहेगा, 2023 से 2028 तक चलेगा ये। इसके साथ साथ ही इसका एम ये भी है कि इट इज ऑल्सो एम्ड एट इंस्टॉलिंग न्यू कैपेसिटीज इन सोलर जनरेशन ऑफ अबाउट 200 मेगावाट थ्रू HPPCL एंड हिम ऊर्जा। तो HPPCL और हिम ऊर्जा के तहत ये भी कहा जा रहा है कि 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा को भी प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज एंटर्ड इनटू $96.3 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इन हिमाचल प्रदेश। भाई बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं ये इस तरह के जो आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्प कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें निम्नलिखित में से किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रदान करने के लिए भारतीय सरकार के साथ 96.3 मिलियन का ऋण समझौता साइन किया है? तो ये है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ना, रूरल हाउस होल्ड जो है उनमें पीने के पानी को सही तरीके से पहुंचाया जाए, उस चीज़ के लिए है ये। और इस प्रोजेक्ट को जल जीवन मिशन के साथ अलाइन किया गया है। जल जीवन मिशन का तो आप लोगों को पता ही है,
कि 2024 तक टारगेट रखा है कि जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको हम पाइप्ड वाटर को प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ ही जो वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा और साथ साथ में इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि रूरल एरियाज में सही से सस्टेनेबल मैनर में और सेफ मैनर में पानी को पहुंचाया जा सके। और इसका साथ साथ ही इसका एम एक और भी है कि जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति है उनको उनकी क्षमता को भी सुदृढ़ करना, उनको स्ट्रेंथन करना इसका एक और एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, हाउ मेनी फेलोशिप इज गिवन अंडर मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना अप्रूव्ड रिसेंटली बाय स्टेट गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना को हम हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट स्कीम्स में डिस्कस कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को हमने 2 वीडियोस में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे जाकर के इनको देख सकते हो। तो मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना को अनाउंस तो पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अब इसे अप्रूव कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 3,000 रुपए की प्रति माह स्कॉलरशिप दी जाएगी। जिस दिन से भी रिसर्च स्कॉलर रजिस्टर करेंगे उस दिन से लेकर के 3 साल तक इन्हें ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो यूथ हैं उन्हें क्वालिटी रिसर्च के लिए डिफरेंट फील्ड्स में मोटिवेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल बी धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। तो धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल्स को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इसे टिपा यानी तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में वहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विच एजेंसी विल कंप्लीट डेवलपमेंट वर्क ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट्स फॉर शिमला। शिमला के लिए शहरी परिवहन रोपवे परियोजनाओं का विकास कार्य कौन सी एजेंसी पूरा करेगी। आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश को अभी रिसेंटली 1546 करोड़ रुपए के अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट्स मिले हैं शिमला सिटी के लिए। रोपवे प्रोजेक्ट्स, रोपवे हम लोगों को पता है कि इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो कौन सी एजेंसी है जो इस काम को पूरा करेगी, तो यह है आरटीटीसी, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश लिमिटेड। और जो फंडिंग होगी वो एनडीबी को अप्रोच किया गया है कि एनडीबी की तरफ से आएगी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ से बायलिटरल फंडिंग आएगी। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तारा देवी से ये शुरू होगा। देखो शिमला को अगर आप लोगों को पता ही है कि शिमला में अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख के करीब पॉपुलेशन है और शिमला बहुत छोटा सा है। शिमला में नैरो रोड्स हैं और इन्हीं रोड्स के किनारे पे हैवी सेटलमेंट्स हैं। और आप लोगों को पता है कि जब भी यहाँ पर टूरिस्ट इन्फ्लक्स होता है जो अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख के करीब होता है, यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक जैम लग जाता है शिमला में। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, आप लोगों को पता ही है कि शिमला की जिस तरह की जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं उस हिसाब से यहाँ पर मोनोरेल्स, मेट्रोज को हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जियोग्राफिकल और जियो टेक्निकल लिमिटेशंस इनको अलाउड नहीं करती है। तो इसलिए जो सबसे सही यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है रोपवेज। और अगर लोग जैसे आएंगे और अपनी गाड़ियों को शहर के बाहर ही पार्क कर दिया करेंगे, वहीं से फिर वो अगर रोपवे लेंगे शहर के अंदर एंटर करने के लिए, तो ट्रैफिक जैम भी नहीं होगा। वहां पर शिमला में पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या आती है, आप लोगों को पता ही होगा, जो भी लोग शिमला के हैं या शिमला गए होंगे। तो इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा आरटीडीसी के द्वारा, अपनी तरह का पहला होगा ये, और कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट है। कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट का मतलब है कि कार्बन की जितनी एमिशन होगी उतनी ही एब्जॉर्प्शन भी होगी, एक तरह से न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा ये। इसके साथ साथ ही पर्वतमाला स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और भी 7 रोपवे प्रोजेक्ट को कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और शिमला बिलासपुर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसके लिए एमओयू को साइन किया है, ठीक है। और एक और प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया था, आप लोगों को अगर याद होगा करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट नाबार्ड फंडेड प्रोजेक्ट है कंट्री में, रोपवे टू बगलामुखी पंडोह इन मंडी। जो हमारे सीएम है उनकी सराज कंस्टिट्यूएंसी से लेकर के बगलामुखी पंडोह इन मंडी का ये है नाबार्ड फंडेड है, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये कंट्री में, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को भी कहा जा रहा है कि ये मार्च 31, 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वेयर विल बी 8th नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड। 8th नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप को कुल्लू के पेड़ी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप को भी कुल्लू में ही ऑर्गेनाइज